हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने घर पर पार्टी कर रहे थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे। यूनो कहता है जंगकुक, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। जंगकुक ने कहा, क्या न्यूज़ है? यूनो कहता है, वो तियांग। जंगकुक ने कहा, तियांग? क्या हुआ तियांग को? यूनो कहता है, वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है। मिंघाओ ने कहा, यूनो सच बोल रहा है, मैं भी जानता हूँ तियांग प्रेग्नेंट है और ये बात सच है। जंगकुक कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मैंने उसे कितनी बार कहा टाइम पर दवाई खाने के लिए, क्या वो नहीं खाया था? यूनो कहता है, आप क्या करेंगे? जंगकुक कहता है, मैं देख लूँगा। वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अगर वो बच्चे को जन्म देगा तो मेरा क्या होगा? यूनो कहता है, लेकिन जंगकुक, तुम अपने ही बच्चे को। जंगकुक ने कहा, यूनो, मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं, मुझे तियांग से मतलब है। मैं तो बस उसके साथ। मिंघाओ ने कहा, जंगकुक, लेकिन ऐसे कब तक? अब तो तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या शादी? और मैं कभी शादी नहीं करने वाला हूँ। और बच्चा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन तियांग, उसने जिमिन से कहा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या आर यू मैड? वो माफिया किंग है और तुम माफिया किंग के बच्चे को जन्म देना चाहते हो? उसने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं किया है तियांग। तुम अपनी लाइफ के बारे में कब सोचोगे? देखो, मैंने पहले ही कहा था, उस माफिया के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। तुम्हें उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। तियांग ने कहा, जमीन, जो हो गया है मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मेरी बच्चे की डैड और अप्पा दोनों ही चाहिए होगा, तो मैं उसे शादी करूँगा। मैं आज ही जंकुक से बात करने वाला हूँ। जिमिन ने कहा, क्या उसने तुम्हारा कॉल उठाया? तियांग ने कहा, मैंने अभी तक उसको कॉल नहीं किया है। जिमिन ने कहा, कॉल करो और बताओ उसको, देखो वो क्या कहता है। मुझे नहीं लगता है वो तुमसे शादी करेगा। तियांग ने कहा, क्यों नहीं करेगा? वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन जैसे ही तियांग ने जंकुक को कॉल किया, जंकुक ने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, तुम्हें इस बच्चे को अवॉइड करना होगा। तियांग ने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता चला? जंकुक कहता है, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे चाहिए। जंकुक कहता है, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन जंकुक मेरी बात सुनो। जंकुक ने कहा, रुको, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद जंकुक घर पर आ जाता है और तियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों लिविंग में हैं तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा? मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता हो और ना ही बच्चा कर सकता हो। तुम्हें बच्चा नहीं लेना चाहिए था। तुमने मेडिसिन क्यों नहीं खाया? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे पोटेशियम यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तियांग कहता है, जंकुक, क्या इसमें सिर्फ तुम्हारी मेरी ही गलती दिखता है? क्या तुम्हारी गलती नहीं दिखता है? तुमने जो कुछ भी किया है, क्या इसमें सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें भी इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहिए? जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी तब लूंगा ना जब तुम इसको जन्म दोगे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक ने कहा, इसका एक ही मतलब है कि तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो। मैं नहीं चाहता हो, क्योंकि इसमें हम दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे और मुझे हमारे रिश्ते को खराब नहीं करना है। तियांग ने कहा, वो तो पहले ही खराब हो चुका है जब तुमने ये कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। आखिर हम दोनों साथ में क्यों है? क्या सिर्फ तुम्हारे मज़े के लिए? तुम सिर्फ मुझे खाना चाहते हो और कुछ नहीं। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है, न ही मेरी जिम्मेदारी लेना है, और मैं खुद जिम्मेदारी ले सकता हूँ अपना और मेरे बच्चे का भी। जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है वो बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? कैसे? तियांग, तुम एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाते हो। तुम बहुत ही नाजुक हो। तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं पाओगे विदाउट मी, तो तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और ना ही शादी करना है। तुम ऐसे ही रहोगे और मैं जो कहूँगा तुम्हें वो ही करना होगा। मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैं डॉक्टर से बात कर लिया है, बहुत ही जल्द तुम्हारी ऑपरेशन हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंकुक, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे इस बच्चे को नहीं गिराना है। मैं इसको जन्म देकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे तुमसे भी लड़ना पड़ेगा ना, मैं वो भी करूँगा। जंकुक ने कहा, क्या तुम एक माफिया किंग से लड़ना चाहते हो? शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। द माफिया किंग जियोन जंकुक। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तियांग, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम्हें तो मुझसे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। उसके बाद तियांग की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अभी देखता हूँ तुम इस बच्चे को कैसे जन्म देते हो। टाइम को स्किप करते हुए तियांग डॉक्टर से बातें कर रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम अब डॉक्टर से क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी ऑपरेशन तो हो चुका है ना?
तो तुम्हें अब डॉक्टर से कोई बात नहीं करना चाहिए। जितनी भी बातें करनी है, तुम्हारी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर से कांटेक्ट कर लूँगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सब कुछ कर दिया है। तियांग ने मन में कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैंने डॉक्टर के साथ बातें करके क्या किया है। मेरी कोई एबॉर्शन नहीं हुआ है। ये सिर्फ तुम्हें बताया गया है कि मेरी एबॉर्शन हो चुका है। अब इस दुनिया में बच्चा नहीं रहा, लेकिन नहीं, वो मेरी कोख में अभी भी है। मैं उसको जन्म देकर रहूँगा। जंगको ने कहा, क्या हुआ बेबी, क्या सोच रहे हो? तियांग को अपने करीब खींचता है। तियांग ने कहा, लेकिन जंगको, मैं अभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंगको ने कहा, लेकिन क्यों? अब तो बच्चा नहीं है ना? तियांग ने कहा, वही तो, क्योंकि मेरी एबॉर्शन हो चुका है, तो कुछ दिन मुझे रेस्ट में रहना पड़ेगा। जंगको कहता, नहीं तियांग, कुछ और बात है। तुम्हारी फेस देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। क्या बातें, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़, तुम क्या मेरी बात नहीं सुन सकते हो? वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। अगर कुछ दिन बाद में करोगे तो क्या हो जाएगा? जंको ने कहा, लेकिन मेरी अभी मन है, मैं बाद में क्यों करूँगा? तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और मेरा मन भी है, तो क्यों नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? क्या एक बच्चे के लिए तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया? तियांग ने कहा, जंको, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जंको ने कहा, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा। तुम अगर मुझसे प्यार करते ना, तो मेरी डिसीजन की रिस्पेक्ट करते, लेकिन तुमने कभी ये नहीं किया है। तुम्हें जो चाहिए तुम वही करते हो। जब भी तुम्हारा मेरे करीब आने का मन करता है, तुम मेरे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हो। तुम्हें बच्चा लेने का मन नहीं है तो तुमने एबॉर्शन करवा दिया। जो कुछ भी तुम्हारा मन है तुम वही करते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या मन है? जंको ने कहा, ठीक है, इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे साथ अभी वो सब कुछ नहीं करूँगा, तुम सो जाओ। उसके बाद जंको नीचे हॉल में आ जाते हैं। वो डींग करने बैठ जाते हैं। तियांग, वो डॉक्टर से कॉल करके कांटेक्ट करता है और कहता है, मैं कल आ जाऊँगा चेकअप करने के लिए। जंको, वो ऊपर जाने लगता है। तियांग अभी भी डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था। जंकुक आकर सुनने ही वाला था कि तियांग फोन रख देता है। उसके बाद जंकुक ने तियांग के हाथ से फोन छीन लिया और उसने देखा कि डॉक्टर के साथ तियांग बातें कर रहे थे। जंकुक ने कहा, क्या बात है? तुम मुझसे छुपा क्यों रहे थे? अगर तुम डॉक्टर से बात कर भी रहे थे तो क्या हो गया, लेकिन तुम छुपा क्यों रहे थे? मुझे डाउट हो रहा है। उसके बाद जंकुक ने डॉक्टर को कॉल किया तियांग की फ़ोन से। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुमने फ़ोन क्यों रख दिया? कल चेकअप के लिए आ जाना टाइम से, ठीक है? बेबी के लिए चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। देखना ज़रूरी है कि बेबी ठीक है या नहीं। और तुम्हें अभी जंकुक से दूर रहना होगा कुछ दिनों तक। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी बॉडी पहले से ही बहुत वीक है और जंकुक को पता भी नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसको लगता है कि हमने एबॉर्शन कर दिया है। कहीं वो तुम्हारे साथ फोर्सफुली। तियांग, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? जंको ने कहा, वाह डॉक्टर, आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा। एक माफिया किंग से डर नहीं लगता है क्या? अब देखो मैं तुम्हारी हॉस्पिटल की क्या करता हूँ। एक दिन में ही पूरी हॉस्पिटल हवा में उड़ जाएगा, तब पता चलेगा झूठ बोलने की नतीजा क्या होता है। और यहाँ पर तियांग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मुझसे झूठ बोला है क्या? तुमने अपनी इस माओ से झूठ बोला है ना? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग की लिप पर बहुत ही हंगरीली किस करने लगता है, जैसे कि वो तियांग को अभी खा डालेगा। तियांग को बहुत ही पेन हो रहा था। जंकुक तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट भी होते हैं। तियांग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था शायद उसकी बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब इस दुनिया से बहुत दूर चला गया होगा। जंकुक की वजह से तियांग अपनी बच्चे से माफ़ी मांग रहा था और कह रहे थे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे तियांग ने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उसको चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा, एक तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही ब्लेसिंग है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे साथ बेबी भी अभी भी ठीक है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं तियांग। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जंकुक को पता चल गया, मुझे पता है। वैसे भी वो मेरे हॉस्पिटल को उड़ाने ही वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। तुम्हारे बच्चे को और तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने तियांग को यहाँ से भगाने के बारे में सोच लिया, लेकिन जंकुक आ गए और डॉक्टर को जान से मार डाला। वो बहुत दूर चले गए। यहाँ पर जंकुक तियांग को खींचकर रूम में लेकर आए और उसे कहा, तुम्हें क्या लगा
तुम इतनी आसानी से बच जाओगे क्या? तियांग जंकुक से भीख मांगता है। वो इस बच्चे को जन्म देना चाहता है। वो जंकुक से कह रहा था, ये हमारी बेबी है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी उसके लिए तरस नहीं आ रहा है? तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें डैड कहे? तियांग जंकुक को समझाता है, उसको सपना दिखाता है कि वो बच्चा जो है जंकुक को डैड कहेगा। उसके बाद वो स्कूल जाने के टाइम पर जंकुक की उंगलियां पकड़कर स्कूल जाएगा और सबसे कहेगा कि वो तुम्हारे सन है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगा? वो अगर सबसे कहेगा कि वो मेरा सन है तो क्या सब उसकी मजाक नहीं उड़ाएंगे? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम माफिया से अच्छी इंसान क्यों नहीं बन जाते हो? जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा माफिया से अच्छा इंसान बनना इतना आसान है क्या? तियांग, शायद तुम्हें लगता है माफिया बनना मेरा सपना था, है ना? लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कभी माफिया नहीं बनना चाह रहा था। मुझे भी पढ़ना था, बहुत बड़ी आदमी बनना था, एक बिजनेसमैन बनना था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मेरी मॉम डैड की मौत हो गए, मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वहाँ के बच्चे मुझे पागल कर देते थे, बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था मुझे, बहुत टॉर्चर किया करता था। फाइनली मैं वहाँ से भाग निकला और मैं माफिया बन गया। तुम्हें इतना सब कुछ आसान लग रहा था। तुम्हें लगता है मैं सब कुछ इतनी आसानी से कर चुका हूँ। मुझे माफिया बनना मेरा सपना जो है वो पूरा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें नहीं लगता है जो तुम कभी नहीं कर पाए वो तुम्हारे बच्चे करके दिखाए? तुम्हें नहीं लगता है कि हमारी बेबी जो है वो तुम्हारे सपने को पूरा करेगा? जंकुक को तियांग ने सपना दिखाया। जंकुक ने फाइनली तियांग की बच्चे को जन्म देने के लिए वो भी एग्री कर दिए और तियांग की ध्यान रखना शुरू कर दिया। तियांग जंकुक के बदलते हुए रूप को देखकर उसको भी अच्छा लगने लगा। लेकिन कभी कभी तियांग को जंकुक पर शक होता है, कहीं जंकुक तियांग की बच्चे को मारने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं करेगा, वो उसके अनजाने में ही कि उसकी बच्चे की नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन नहीं, जंकुक बदल चुका था। तियांग को इस बात का बहुत ही जल्द भरोसा हो गया। जंकुक ने तियांग को डॉक्टर के पास लेकर गया। थोड़ी ही दिन बाद उसको चेकअप करवाता है। टाइम पर तियांग को दवाई खिलाता है। पहले पहले तियांग को दवाई खाने में बहुत ही डर लगता था, कहीं इस दवाई खाने के बाद तियांग की बच्ची की जो है वो डेथ ना हो जाए। लेकिन नहीं, जैसे दिन बीतता गया तियांग को भरोसा हो गया कि जंकुक वो उसकी ध्यान सच में रख रहा है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मार डालूंगा क्या? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे शादी पर भरोसा नहीं था और नहीं बच्चा चाहिए था। लेकिन तुमने जो कहा मैंने सोचा है। मुझे मेरी सपना पूरा करने को नहीं मिला। मैं जो करना चाह रहा था मैं कभी वो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को वो जो करना चाहता है वो ही करने दूंगा। उसको कभी माफिया नहीं बनने दूंगा। तियांग जंको को हक कर लेता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया? तियांग रो रहा था। जंको ने कहा, पागल हो गया, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बच्चे पर असर पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। उसके बाद जंकुक तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तियांग ने कहा, जंकुक आई एम सॉरी। जंकुक ने कहा, क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए, इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने कोई बुरा नहीं किया है, सिचुएशन ने ऐसा किया है, तुम मजबूर हो गए थे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, मैंने कभी पूछा भी नहीं था। जंकुक ने कहा, तुमने एक माफिया से प्यार करने की हिम्मत जुटाया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? तियांग ने कहा, जंकुक फिर भी तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। तुम बाहर से इतने कड़वे क्यों लगते हो, अंदर से जब तुम इतने सॉफ्ट हो। जंकुक ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है। आखिर मैं माफिया हूँ, मैं सॉफ्ट नहीं हो सकता हो। तुम बहुत ही इनोसेंट हो तियांग। तुम बहुत ही जल्द सब कुछ भूल जाते हो और इंसान को जल्दी ही माफ कर देते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन ये बुरी भी बात है। तुम इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था मुझे। तुम्हें मुझे पनिशमेंट देना चाहिए था। तुम्हें वो सब कुछ करवाना चाहिए था मुझसे जो मैंने डिजर्व किया है। इतनी दिनों से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तियांग ने कहा, जंकुक वो सारी बातों को भूल जाओ और हमें अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। फाइनली वो घर ही आ गया जब तियांग बच्चे को जन्म देने वाला है। जंकुक बहुत ही एक्साइटेड है। उसी के साथ जंकुक को बहुत टेंशन भी हो रहा था। तियांग ठीक तो होगा ना? क्या वो उस बच्चे को जन्म दे पाया है और बच्चा ठीक तो है ना? जैसे ही तियांग ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा रोने लगा। जंकुक जाकर डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या है मेरे बच्चे के साथ? वो रो क्यों रहा है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, क्या करो जंकुक, वो ठीक है। बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है, तुमने भी रोया था। जंकुक ने कहा, मैं क्यों रोऊंगा, मैंने कभी नहीं रोया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम जब छोटे थे तब तुमने भी रोया होगा। जंकुक कहता है, ऐसा है क्या? तियांग ने कहा, ऐसा ही है।
वो बिल्कुल ठीक है, क्या तुम उसको गोद में लेना चाहोगे? जंगकुक जब अपने ही बच्चे को गोद में ले रहा था, उसको बहुत ही डर लग रहा था। वो बहुत ही डरा हुआ सा था, कहीं वो गिर ना जाए और इसके हाथ पैर ना टूट जाए। इतने सॉफ्ट और इतने छोटे छोटे। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। तियांग की मुस्कुराहट को देखकर जंगकुक ने कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो क्या? देखो, तुम मुझ पर हंस नहीं सकते हो। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कभी इसको गोद में नहीं लिया है। तियांग ने कहा, मैंने भी नहीं लिया है, मेरी भी पहली ही बार है और मैंने इसको जन्म भी दिया है, तुम तो गोद में ले रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, बहुत पेन हुआ होगा क्या? कैसा फील हुआ है तुम्हें? और तुम अब ठीक हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, पहले बहुत पेन हो रहा था, लेकिन बेबी को देखने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खास करके तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुम सच में बहुत खुश हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। तियांग ने कहा, तुम्हें भी शुक्रिया, मेरी बातों को समझने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचने के लिए। तो कुछ ही दिनों में जंगकुक तियांग और बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग बच्चे को फीड करवा रहा था, जंगकुक रूम में आ जाते हैं। बच्चे को देखकर जंगकुक ने कहा, इतना छोटा सा है और वो जैसे बड़ा होता जाएगा, हम दोनों भी बुढ़े होते जाएंगे ना। तियांग, क्या तुम मुझसे तब भी इतना ही प्यार करोगे? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुढ़े हो जाओगे तो मैं भी तो बुढ़ा ही हो जाऊंगा ना। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा जितना तुम मुझसे करते हो। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस करते हैं। तो गाइस, यही परी दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।